हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो चलिए बात करते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर अगले साल 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो किसकी बनेगी सरकार महाराष्ट्र के अंदर? 288 विधानसभा सीटों में से पार्टियां हैं बीजेपी, यूपीए, एनसीपी और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार? तो ये तमाम जानकारी अपडेट 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल के जरिए आपको जानने को मिलेगी। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए और मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट से ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एनसीपी और बीजेपी के बीच होगा 2024 का मुकाबला, शिंदे गुट का होगा अस्तित्व खत्म। जाने किसकी है ये बात? जी आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शनिवार को कहा कि राज्य में 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाम महाविकास अघाड़ी AMV में होगा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और पाटिल ने यह कहा कि संवाददाताओं ने कहा कि वे महसूस करते हैं कि बीजेपी के बीच चुनाव निशान पर विधानसभा की 288 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि विश्वास प्रकट किया और शिंदे गुट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें, एनसीपी के नेता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब मुकाबला बीजेपी और MV के बीच होता है तो शिंदे गुट बरकरार रहेगा। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना धड़े राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की AMV सरकार पिछले साल शिंदे की अविभाजित सेना में अलग हो जाने के बाद वो सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के साथ मिला था और हाल ही में चुनाव आयोग ने इस गुट को अगली शिवसेना की मान्यता दी और उसे चुनाव का निशान तीर धनुष आवंटित किया था। अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के स्थानीय राजनीतिक संगठनों का अस्तित्व नहीं चाहती है और उनके विकास के विरुद्ध है। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी के छोटे दलों सहयोगियों का प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने के लिए काम किया है और बीजेपी का एकमात्र एजेंडा यही रखा हुआ है कि छोटे दलों को अस्थिर करना है ताकि वो वोट हिस्सेदारी पर कब्जा कर सके। तो फिर चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, किसकी बनेगी सरकार। तो सबसे पहले बात करते हैं भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 1 सीट और एनसीपी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गढ़चिरौली की फिर से 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले बीड की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 6 सीटें और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वाशिम की 3 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 और एनसीपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं धुले की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है, बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 9 सीटें और एनसीपी खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में भी 2 सीटें और एनसीपी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले परभनी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल है आपके सामने। बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 13 सीटें और एनसीपी खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने महाराष्ट्र विधानसभा सीटों के 288 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 18 सीटें और एनसीपी खाते
खाते में 13 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही महाराष्ट्र की अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 86 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 45 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और एनसीपी पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले रत्नागिरी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 सीट और एनसीपी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे बीजेपी खाते में 59 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 26 सीटें और एनसीपी खाते में 20 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है सतारा जिले की, तो अगला जिला है पालघर। पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है महाराष्ट्र राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 129 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 69 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 30 सीटें और एनसीपी खाते में 26 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं बुलढाना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने, तो आगे बढ़ते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 154 सीटों की हमने चर्चा कर ली है, तो ओपिनियन पोल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो बीजेपी खाते में 85 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 35 सीटें और एनसीपी खाते में 29 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो आगे बढ़ते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 185 सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 103 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 43 सीटें और एनसीपी खाते में 34 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है महाराष्ट्र राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो ओपिनियन पोल के सर्वे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 124 विधानसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 54 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही एनसीपी खाते में 40 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात करते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से लास्ट फाइनल जिले की ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। फिर हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों के पूरे ओपिनियन पोल के बारे में, तो पूर्ण सर्वे हो चुका है जनता का, उसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 167 विधानसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 69 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही एनसीपी खाते में 46 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा
सकती है। इसी के साथ ओपिनियन पोल का वीडियो पूर्ण हो चुका है। 288 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। बीजेपी, यूपीए, एनसीपी, कांग्रेस, इनमें से। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए और वीडियो बनाने की मेहनत के लिए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।